हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। और साथ में हम आज जो है जो कस्टम सेल है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो सीखेंगे। तो इसमें मैंने जो है नेविगेशन जो है वो भी यूज़ की है ताकि आप एक व्यू कंट्रोलर से सेकंड व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है डेटा को पास करवा पाएँ जैसे ही आप किसी रो पे क्लिक करते हैं टेबल व्यू की। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो iOS डिवाइसेस के लिए एक्सकोड के अंदर जो है वो आप डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने जो बॉलीवुड के फेमस सिंगर्स हैं उनकी जो इमेजेस हैं और साथ में उनके जो नेम्स हैं वो टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाए हुए हैं। ये मैंने कस्टम सेल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। और जैसे मैं किसी सिंगर की या किसी टेबल की रो के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं जो मेरा नेविगेशन है वो नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ मूव करता है और जो डेटा है वो टेबल की पर्टिकुलर सिलेक्टेड रो से लेके नए व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है वो डिस्प्ले हुआ है। और जैसे मैं किसी और रो के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये डेटा जो है सिलेक्टेड रो से लेता है और उसको जो है नए व्यू कंट्रोलर में जो है वो डिस्प्ले करवाता है। तो इस तरीके की आज की हमारी एग्जांपल है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको थ्रेटिकली थोड़ा सा बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास मिलेगी जिसको हम कहते हैं UI टेबल व्यू। तो इसी की हेल्प के साथ जो है आप डेटा को जो है एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएंगे। टेबल व्यू को मैनेज करने का काम कौन करता है? टेबल व्यू कंट्रोलर। तो जो UI टेबल व्यू की सुपर क्लास है वो है UI टेबल व्यू कंट्रोलर। आप चाहें तो डायरेक्टली UI टेबल व्यू कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं आज की एग्जांपल के अंदर जो UI टेबल व्यू है इसको यूज़ करूंगा। तो चलिए अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो आप अपने उस प्रॉब्लम के बारे में जो है कमेंट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका जो सलूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक नए प्रोजेक्ट से। अब आपने यहाँ से सिंगल व्यू ऐप को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टम सेल एग्जांपल 2। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो है स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने कहीं पे भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है ताकि आपका जो सारा जो सोर्स कोड है उस फोल्डर के अंदर सेव हो पाए। चलिए यहाँ पे मैं सेम नेम लिख देता हूँ फोल्डर का। यहाँ पे 3 कर देते हैं, फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए टेबल व्यू कस्टम सेल एग्जांपल 3 इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं इसके अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर आपको एक्सकोड का वर्जन भी मैं दिखाऊं तो यहाँ पे है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो चलिए डेवलपमेंट जो है अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो इमेजेस आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए असेस्ड फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर। तो मैंने जो इमेजेस हैं वो पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है इंटरनेट से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमेजेस मेरे पास पड़ी हुई है। अगर मैं कोई भी इमेज आपको ओपन करके बताता हूँ तो आप देख पाएंगे कि सभी इमेजेस का जो मैंने डायमेंशन है वो लिया हुआ है। विड्थ इसकी है 400, हाइट इसकी है 400। तो इस तरीके से मैंने सभी इमेजेस की जो सेटिंग्स है
जो डायमेंशंस हैं वो सेम 400 बाय 400 की हुई हैं। तो इन सारी इमेजेस को मैं इस तरीके से सिलेक्ट करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ऐप आइकॉन के नीचे। तो चलिए इमेजेस जो है वो हमारी यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर एम्बेड हो चुकी हैं। अब हम फर्दर डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है आपने, और यहाँ पे अब हम जो है अपना टेबल व्यू जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उससे पहले जो है इसको आपने सेलेक्ट करना है व्यू कंट्रोलर को। यहाँ पे ये जो डॉट देख पा रहे हैं ब्लू कलर का, और यहाँ से भी आप नेविगेशन कंट्रोलर को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप एडिटर के थ्रू जो है एम्बेड इन, और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं नेविगेशन कंट्रोलर। तो आपकी मर्जी है किस तरीके से आपने नेविगेशन कंट्रोलर को ऐड करना है। तो मैं एम्बेड इन के थ्रू इसको ऐड करता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा इसका जूम जो है वो कम कर देता हूँ, ताकि इनको मैं पैरेलली जो है इफेक्टिवली जो है इसको डिस्प्ले करवा पाऊँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको इसकी जो नेविगेशन आइटम है इसको सिलेक्ट करना है, और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप टाइटल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेमस बॉलीवुड सिंगर्स। तो चलिए अब हमने फर्दर जो है डेवलपमेंट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे टेबल व्यू। तो जैसे ही मैं टेबल सर्च करूँगा आपके पास 3 एलिमेंट्स जो है वो निकल के आए हैं। तो इनमें से आपने सिलेक्ट करना है टेबल व्यू। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो कंस्ट्रेंट्स यहाँ से सेट करेंगे, चारों साइडों से आपने इनको 0 0 0 0 करना है और ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। चलिए कंस्ट्रेंट्स मैंने इसलिए ऐड किए ताकि जो आपका टेबल व्यू है, तो चलिए ये जो आपकी पूरी स्क्रीन है इसको कवर कर पाए, इसलिए हम जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करते हैं। अब हमने इसको सिलेक्ट करना है, और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू जो है प्रोटोटाइप सेल जो है इसका वो आपने करना है 1, ताकि इसमें एक सेल जो है वो बन पाए। और साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी रो की हाइट जो है वो आप दे दें यहाँ पे 120। और इसी तरीके से आपने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करना है, टेबल व्यू सेल को, और इसकी भी जो हाइट है वो आपने प्रोवाइड करनी है 120। तो चलिए 120 में हमने दे दी। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू जो है इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आपने कोई भी नेम यहाँ पे लिखना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी नेम आप यहाँ पे मेंशन करें उसी नेम को आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। और अब हमने जो है यहाँ पे एक कस्टम सेल जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं, और कंट्रोलर के थ्रू जो है इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे व्यू कंट्रोलर के ऊपर छोड़ते हैं, और डेटा सोर्स और इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे व्यू कंट्रोलर के ऊपर। और डेलीगेट दोनों ही, डेटा सोर्स और डेलीगेट दोनों ही आपने सेट करने हैं। चलिए मैंने दोनों सेट कर दिए हैं। अब हमने यहाँ पे एक लेबल और एक इमेज व्यू जो है वो यूज़ करना है। तो उसके लिए लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे लेबल। चलिए लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने टेबल व्यू के सेल के अंदर। आप चाहें तो इस लेबल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब हमने इसके जो एट्रीब्यूट्स सॉरी इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो कंस्ट्रेंट्स यहाँ से सबसे पहले इसको मैं वर्टिकल इन कंटेनर कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं ऊपर से इसी तरीके से करने हैं। टॉप वाला हमें देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही बॉटम वाले की ज़रूरत है, क्योंकि हमने वर्टिकल इन कंटेनर कर दिया है। अब मैं इसका ट्रेलिंग और लीडिंग दोनों ही यहाँ पे इस तरीके से सेट करूँगा, और इसको ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। तो चलिए लेबल हमारा यहाँ पे आ चुका है। इस लेबल के टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम लिख देते हैं सिंगर नेम। बाद में हम जो डेटा है वो एरे के थ्रू जो है उसको फैच करेंगे। अब हमने लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे जो इमेज है वो डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए एक इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, और इस इमेज को जो है मैं रीसाइज कर देता हूँ, और इसको जो है मैं यहाँ पे जो है सेट कर देता हूँ इसके अंदर। तो चलिए आप देख पा रहे हैं इमेज को थोड़ा सा और इसको जो है साइज इसका जो है कम कर देते हैं। तो इमेज हमारी जो है यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो सबसे पहले कोई एक इमेज सेट करके देख लें। यहाँ पे इसका जो कंटेंट मोड है वो आपने करना है एस्पेक्ट फील्ड,
और चलिए इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आप यहाँ पे सेट कर दें। हमने यहाँ पे जो ट्रेलिंग है वो सेट करना है और इसको ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। और सॉरी यहाँ पे इसको जो है एक बार फिर से मैं इसको अंडू करता हूँ। इस इमेज का जो दोबारा से इसको मुझे सेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है इसकी इमेज की प्रॉपर्टी। तो इसको करना क्या है, इसको फिर से रीसाइज करते हैं। थोड़ी सी हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि हमने जो इसका लीडिंग है वो सेट नहीं किया था, तो दोबारा से इसको सेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं ट्रेलिंग और लीडिंग दोनों सेट कर देता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। और अब आपने यहाँ पे जो है इसका वर्टिकल इन कंटेनर करना है और इसको भी एज ए कंस्ट्रेंट आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आई है, इसको मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। और इसको मैं दोबारा से रीसाइज करता हूँ। कंस्ट्रेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्टली जो है टॉप और बॉटम ही हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरी जो इमेज है वो भी सेट हो चुकी है प्रॉपरली। अब हमने जो है इस कस्टम सेल को जो है किसी क्लास के साथ ऐड करना है। कोकोआ टच क्लास जो है वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो है ऐड करते हैं एक न्यू फाइल। यहाँ पे कोकोआ टच क्लास ऐड करेंगे और अब आपने यहाँ पे जो है क्लास के अंदर लिखना है माई टेबल व्यू सेल। और सब क्लास के अंदर आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपको सुपर क्लास जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, टेबल व्यू यूआई टेबल व्यू सेल। तो ये क्लास आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए और ऊपर आप जो है क्लास का नेम कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और इसको जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे मेरे पास नई जो क्लास है स्विफ्ट क्लास जो है वो बन चुकी है। अब हमने इसको एज ए कस्टम क्लास सेट करना है। इसके लिए यहाँ पे जो है इस टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे जो आपने क्लास का नेम यहाँ पे यूज़ किया है, माई टेबल व्यू सेल। तो चलिए इसको हमने सेट कर दिया है। अब हमने इस इमेज का और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है इस माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं और अब हमने बाकी विंडोज़ को जो है वो यहाँ पे हाइड करना है। और चलिए यहाँ पे अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं व्यू कंट्रोलर क्लास जो है वो डिस्प्ले हो पा रही है, मगर हमने ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू जो है अपनी क्लास जो है माई टेबल व्यू सेल जो क्लास है वो सिलेक्ट करनी है। और अब हमने यहाँ पे इस इमेज का आईबी आउटलेट और इस लेबल का आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज सेल। नेम आपने इस तरीके से लेना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। आप यहाँ से भी जो है सिंगल नेम को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी माई टेबल व्यू सेल के अंदर। और यहाँ पे अब आपने लिखना है लेबल सेल। तो चलिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स दोनों ही आईबी आउटलेट जो है वो यहाँ पे बन चुके हैं। अब मैं इस विंडो को अनहाइड कर देता हूँ। अब हमने जो है क्योंकि हम जैसे ही किसी टेबल व्यू की रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है डेटा पास करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक और व्यू कंट्रोलर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे टेबल इस लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर और अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्यू कंट्रोलर। तो जैसे ही व्यू कंट्रोलर लिखेंगे आप देख पा रहे हैं पहला ही एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे निकल के आया है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने इसके अंदर एक लेबल और एक इमेज दो जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू मैं एक लेबल ऐड करता हूँ। तो लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस नए व्यू कंट्रोलर के ऊपर और इसको मैं जो है इसकी जो विड्थ जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैं एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसको सेंटरली अलाइन कर देता हूँ। आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज कर सकते हैं और टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं सिंगर नेम। और इसकी भी जो आपने
कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो चलिए मैंने कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेट कर दिए हैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे जो है एक इमेज को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। तो इमेज भी हमारी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। इसका जो साइज़ है वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो आप सेट कर सकते हैं। और इसकी भी जो कंटेंट मोड है आपने एस्पेक्ट फिल करना है, और यहाँ से कोई एक इमेज जो है आप सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दे आप, ताकि आपको देखने में पता चल पाए कि ये किस तरीके की है। और इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे जो है अब हमने इस नए व्यू कंट्रोलर की जो क्लास है वो ऐड करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नई क्लास जो है वो ऐड करते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कोकोआ टच क्लास। और अब हमने क्लास का नेम जो है लिखना है वो लिखना है होम व्यू कंट्रोलर, और साथ में जो सब क्लास है, कहने का मतलब ये किस क्लास को बिलोंग करेगी, किसकी ये सब क्लास होगी होम व्यू कंट्रोलर, उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं यूआई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूआई व्यू कंट्रोलर। तो अब हमने इसको नेक्स्ट करना है और फिर से आपने इसको क्रिएट करना है। तो चलिए नई जो होम व्यू कंट्रोलर क्लास जो है वो बन चुकी है। अब हमने इसको जो है अपने इस व्यू कंट्रोलर से सेट करना है। तो इस व्यू कंट्रोलर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे होम व्यू कंट्रोलर। तो चलिए इसको मैंने एंटर प्रेस करके सेट कर दिया, एक बार सेव करते हैं। अब हमने इस इमेज और इस लेबल की जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करने हैं होम व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अब हमने उसी तरीके से मैनुअल के थ्रू जो है होम व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है, और इसके अंदर जो है आईबी आउटलेट जो है वो हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस इमेज का आईबी आउटलेट मैं क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं होम इमेज, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और अब हमने यहाँ पे जो लेबल है इसका भी जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम लेबल। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे हमने दोनों का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर दिया है। अब हम जो है देखेंगे कि किस तरीके से हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, और साथ में किस तरीके से डेटा जो है वो एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है हमने पास करना है। तो जैसे ही यहाँ पे इसको किसी रो को सिलेक्ट करेंगे, डेटा यहाँ पे पास होगा, डिस्प्ले होगा। नेविगेशन जो है आगे पीछे जो नेविगेशन है वो नेविगेशन कंट्रोलर प्रोवाइड करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अब हमने जो है यहाँ पे इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब हमने इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे बाकी विंडोज़ को मैं जो है वो यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। बाकी विंडोज़ को यहाँ पे हाइड कर देते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ना इसको भी हाइड कर देते हैं। और अब हम इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे अपनी व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो चलिए यहाँ पे व्यू कंट्रोलर क्लास मैंने ओपन कर दी है। अब हमने यहाँ पे जो है यहाँ से टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेबल व्यू। अब हमने कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको नेम दूंगा माई टेबल। आप कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, क्योंकि हमने टेबल को इम्प्लीमेंट करना है, और टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका जो डेटा सोर्स है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो डेटा सोर्स के लिए हम यहाँ पे एक क्लास को यूज़ करेंगे, और उस क्लास का जो एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो हम क्रिएट करेंगे। तो वो किस तरीके से करना है उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास को ऐड कर देते हैं, न्यू फाइल। अब हमने यहाँ पे स्विफ्ट फाइल को यूज़ करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे स्विफ्ट फाइल का जो नेम प्रोवाइड करना है वो करना है सिंगर्स, क्योंकि हमने बॉलीवुड सिंगर्स के रिलेटेड जो है यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं जो क्लास का नेम है वो भी ले लेता हूँ सिंगर्स, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए क्लास हमारी जो स्विफ्ट क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्लास सिंगर्स, और यहाँ पे इसको मैं
जो पहला लेटर है वो यहाँ पे कैपिटल लूँगा। अब हमने यहाँ पे जो है वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम ऑफ सिंगर, पहला वेरिएबल, और इसको मैं जो है स्ट्रिंग टाइप का ले लेता हूँ, और इसको यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं ताकि बाद में हमें जो है फोर्सली अनरैप करने की इसे जो है वो ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल हम लेंगे इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, इमेज ऑफ सिंगर, और इसको भी हम स्ट्रिंग टाइप का लेते हैं। इसको भी जो है यहाँ पे पहले ही हम जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है पब्लिक इनिट, और इसको डेटा हमने पास करना है यहाँ पे, तो उसके लिए नेम सिंगर, इसको भी हम स्ट्रिंग टाइप का लेंगे, और एक इमेज सिंगर। तो चलिए इसको भी जो है हमने स्ट्रिंग टाइप का लेना है। तो ये दोनों हम इसको पास करेंगे इस क्लास को, और ये हमारे जो एक्चुअल वेरिएबल है उनको सेट करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ सिंगर इक्वल टू होगा नेम सिंगर। चलिए जो डेटा यहाँ पे पास करेंगे वो डेटा यहाँ पे जो है वो सेट होगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाला भी जो है वो भी सेट कर देता हूँ, इमेज ऑफ सिंगर इक्वल टू इमेज सिंगर। तो चलिए इसको भी हमने सेट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे जो क्लास है वो क्रिएट कर दी है। अब हमने इस क्लास का जो एरे है वो हमने व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर यूज़ करनी है। तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं सेव करवाने के बाद, और मैं यहाँ पे व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पे हमने माई टेबल का जो IB आउटलेट है वो पहले ही क्रिएट कर दिया था। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे सिंगर लिस्ट, तो ये एरे टाइप की होगी। तो यहाँ पे मैं एज ए एरे ऑफ सिंगर्स ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिंगर्स, और इसको एक ब्लैंक एरे की तरह जो है हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर डेटा कहाँ से लाएंगे, बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तो डेटा लाने के लिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ करते हैं लेट सिंगर 1 इक्वल टू, और यहाँ पे सिंगर वाली जो क्लास है उसको कॉल करेंगे, उसके कंस्ट्रक्टर को डेटा पास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं अरिजीत सिंह। तो आपने करना क्या है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे इमेजेस को यूज़ किया है असेस फोल्डर के अंदर, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अरिजीत सिंह, तो इसी तरीके से नेम और इसके जो इमेज का नेम है वो प्रॉपरली आपने यहाँ पे तो स्पेस ही यूज़ कर सकते हैं, मगर जो इमेज सिंगर है इसमें प्रॉपरली जो इमेज का नेम है वो आपने लिखना है। अगर स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, अगर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में लिखना है। चलिए पहला जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंगर 1 जो है वो बन चुका है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को जो है सिंगर लिस्ट में अपेंड करना है। तो इस तरीके से मैं अपेंड करूँगा, और यहाँ पे जो है इसको सिंगर 1 पास करूँगा। चलिए यहाँ पे मैंने पूरी जो कोडिंग है वो पहले से कर रखी है। यहाँ पे सिंगर 2 उसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिंगर 3, सिंगर 4, सिंगर 5, सिंगर 6, और उनको अपेंड करता गया अपनी सिंगर लिस्ट के अंदर। तो इस तरीके से आपने जो डेटा है वो स्टोर करवाना है। तो चलिए अगला हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने जो है अपना जो टेबल व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज की एग्जांपल के अंदर हम जो एक्सटेंशन है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे UI टेबल व्यू डेलीगेट और UI टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो इस तरीके से 2 प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स यूज़ करना है उनको प्रॉपरली कंफर्म करने के लिए तो आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो अपने आप बन चुका है। इसको हम कोड करेंगे। तो कोड करना काफ़ी इजी है। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज जो है सेक्शंस के अंदर वो कितनी होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे रिटर्न करेंगे सिंगर जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतनी नंबर ऑफ रोज जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे हम टेबल व्यू के अंदर। अब हमने यहाँ पे जो है सेल्फ और रो ऐड इस तरीके का जो पैरामीटराइज जो मेथड है टेबल व्यू का उसको कोड करना है। तो काफ़ी इजी है। यहाँ पे हम सेल क्रिएट करेंगे। तो सेल किस तरीके से क्रिएट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं लेट सेल इक्वल टू माई टेबल,
और उसके थ्रू डी क्यू रीयूजेबल जो सेल है वो कॉल करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफायर के अंदर सेल लिखेंगे और इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल जो क्लास हमने क्रिएट की थी उसके अकॉर्डिंगली, ताकि हम उसके जो उसके आईपी आउटलेट हैं या उसके वेरिएबल्स हैं उनको हम जो है वो असेस कर पाएँ। चलिए मैं आपको यहाँ पे माई टेबल व्यू सेल के अंदर दिखा देता हूँ। अब हमने इन दोनों जो है वेरिएबल्स को सेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सेल डॉट सिंगर, यहाँ पे लिख देते हैं इमेज व्यू। देख लेते हैं, फिर से दोबारा से देख लेते हैं क्या वेरिएबल्स का नेम हमने वहाँ पे यूज़ किया है, इमेज सेल और लेबल सेल। चलिए इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे इमेज सेल डॉट इमेज इक्वल टू डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा उसके लिए हम यूआई इमेज को यूज़ करेंगे, नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे डेटा कहाँ से लाना है, सिंगल लिस्ट में से लाना है। कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे, और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को असेस करेंगे, इमेज ऑफ सिंगर प्रॉपर्टी को। इसी तरीके से हमने लेबल सेल को भी जो है कोड करना है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा सिंगल लिस्ट में से ही आएगा, और उसका कौन सा एलिमेंट होगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे, और उसका जो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, नेम डॉट सिंगर प्रॉपर्टी होगी। अब हम इस सेल को जो है वो रिटर्न करेंगे। तो चलिए सेल को रिटर्न कर दिया है हमने। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो करना है कि जिस तरीके से हमने किसी रो को या किसी सेल को सिलेक्ट करना है अपने टेबल व्यू के अंदर, उसी टाइम पे वो एज ए नेविगेट करेगा हमारे होम कंट्रोलर की तरफ। तो डेटा जो है वो होम कंट्रोलर को पास होगा, मगर डेटा पास करने के लिए हमें होम कंट्रोलर के अंदर जो रिसीविंग वेरिएबल है, जो डेटा एक्सेप्ट करेंगे, वो भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली होम कंट्रोलर के अंदर जो है वो इन इमेज और इस लेबल को डायरेक्टली सेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक क्लास जो है, एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट टाइप का, जो सिंगल लिस्ट टाइप का जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है, बड़ा ही सिंपल है। चलिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं सिलेक्टेड सिंगर, और इसके अंदर अब हमने यहाँ पे सिंगर जो क्लास है वो यहाँ पे यूज़ करनी है। अब हमने इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम व्यू डिड लोड के अंदर सेट करेंगे। तो व्यू डिड लोड के अंदर करना क्या है आपने, बड़ा ही सिंपल है। उसके लिए हमने इस सिलेक्टेड सिंगर ऑब्जेक्ट के थ्रू इन होम इमेज और होम लेबल को जो है वो सेट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे ही हमारी ये होम कंट्रोलर लोड होगा, हम होम इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा यहाँ पे, हम यूआई इमेज को यूज़ करेंगे और नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे। और अब हमने यहाँ पे सिलेक्टेड सिंगर जो है हमारा ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू जो है सिंगर को जो है असेस करना है। तो यहाँ पे इमेज ऑफ सिंगर, और अब हमने यहाँ इसी तरीके से होम लेबल को यूज़ करेंगे, और होम लेबल के थ्रू टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे, और यहाँ पे जो है लिखेंगे सिलेक्टेड सिंगर डॉट नेम ऑफ सिंगर। तो इस तरीके से दोनों को सेट करना है आपने। तो चलिए अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ। अब हमने जो सिलेक्टेड सिंगर ऑब्जेक्ट है, इसको डेटा किस तरीके से पास करना है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर, और यहाँ पे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि किस तरीके से आपने नहीं, अभी हमने यहाँ पे जो है जो सेगवे है वो यूज़ नहीं किया। तो चलिए सेगवे भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इस होम व्यू कंट्रोलर के ऊपर शो पे क्लिक करेंगे। अब हमने इस सेगवे को जो है सिलेक्ट करना है, और इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो हमने यहाँ पे सेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम। तो जो आइडेंटिफायर का नेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वही नेम आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। जिस तरीके से आपको मैंने बताया नहीं, मैंने यहाँ पे सेल क्यों यूज़ किया था टेबल व्यू के अंदर, क्योंकि हमने जो यहाँ पे टेबल व्यू के अंदर जो सेल का आइडेंटिफायर है वो हमने सेल लिखा था, इसलिए कोडिंग के अंदर भी सेम आइडेंटिफायर लिखना पड़ेगा।
और जिस तरीके से हमने इस सेगवे का आइडेंटिफायर यूज़ किया है यहाँ पे, तो सेम होम जो है वो हमें कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे, और अब हमने यहाँ पे कोडिंग लिखनी है। कोडिंग के लिए यहाँ पे डिड सेलेक्ट जो मेथड है वो हम, पैरामीटराइज मेथड है वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब हमने यहाँ पे सेगवे को जो है वो परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे परफॉर्म सेगवे। आइडेंटिफायर कौन सा लिखेंगे, होम। जो अभी हमने यूज़ किया सेंडर जो है वो लिखेंगे नील। तो अब हमने प्रिपेयर मेथड जो है वो यहाँ पे जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर मेथड को जो है वो इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि जब भी आपने परफॉर्म सेगवे को यूज़ करना है तो आपको प्रिपेयर मेथड जो है वो ओवरराइड करना ही पड़ेगा। तो अब हमने यहाँ पे कोड किस तरीके से लिखना है, हमने यहाँ पे देखना है क्या हमारा सेगवे जो है उसका जो आइडेंटिफायर है वो क्या इक्वल है होम के। अगर तो इक्वल है होम के तभी हम जो कोडिंग है उसको एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स पाथ हम यहाँ पे सेट करेंगे एक वेरिएबल के थ्रू। तो यहाँ पे इंडेक्स पाथ कहाँ से आएगा, माई टेबल से आएगा, और उसकी जो इंडेक्स पाथ फॉर सिलेक्टेड रो इस तरीके का जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके थ्रू हम असेस करेंगे। अब हमने यहाँ पे होम व्यू को जो है उसकी रेफरेंस भी लेनी है, तो वो हम सेगवे के थ्रू लेंगे। तो यहाँ पे सेगवे डॉट डेस्टिनेशन, और इसको एज ए टाइप कास्ट करेंगे होम व्यू कंट्रोलर के अंदर। अब हमने लेट सिलेक्टेड सिंगल डेटा लेना है। जो भी सेल को हम क्लिक करेंगे उस सेल का जो डेटा है वो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर लेंगे सिंगल लिस्ट में से, इंडेक्स पार्ट डॉट रो। तो चलिए अब हमने होम जो हमारा होम व्यू कंट्रोलर है, होम व्यू के थ्रू उसका जो सिलेक्टेड सिंगल वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको असेस करेंगे और उसको सेट करेंगे। जो हमने यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है उसको डायरेक्टली यहाँ पे सेट करेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसके साथ जो है इक्वालिटी इसकी करेंगे। तो इस तरीके से कोडिंग के थ्रू होगा। अब हमने सेल्फ के थ्रू जो है माई टेबल को जो है डी सिलेक्ट करना है, ताकि रो क्लिक करने के बाद उसकी जो पर्टिकुलर रो है वो डी सिलेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली इस लाइन ऑफ कोड के साथ, और इसको ट्रू कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे कोडिंग जो है हमने कर दी है, बाकी और कोडिंग मेरे हिसाब से कोई रही नहीं। तो एक बार इसको सिमुलेटर के अंदर रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाता है, और इसको मैं रन कर देता हूँ सिमुलेटर के अंदर। और फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरी जो ऐप है वो बिल्ड हो चुकी है। अब हमने रनिंग कंडीशन इसकी देखनी है क्या ये प्रॉपरली रन हो पाती है। तो आप देख पा रहे हैं डेटा जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है टेबल व्यू की फॉर्म के अंदर। और अगर मैं किसी रो को क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो होम व्यू कंट्रोलर है वो नेविगेट हो रहा है, और जो डेटा है वो प्रॉपरली पास हो रहा है जिस भी रो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स स्टूडेंट, इस तरीके से आप जो है डेटा को पास कर सकते हैं टेबल व्यू से किसी और होम व्यू कंट्रोलर की तरफ, और एक बड़ा ही अच्छा जो है टेबल व्यू क्रिएट कर सकते हैं कस्टम सेल्स की हेल्प के साथ। और अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है किस तरीके से आपने टेबल व्यू सेल को जो है या टेबल व्यू को जो है इम्प्लीमेंट करना है, उसके कस्टम सेल को इम्प्लीमेंट करना है, और किस तरीके से डेटा जो है वो नेविगेट करना है टेबल व्यू से किसी और व्यू कंट्रोलर की तरफ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली जो है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो अपलोड करते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।